नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एक ही वीडियो में संभवतः पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत काम की चीज़ है। पहला प्रश्न है, एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यह एसएससी सीजीएल 12/12/2022 की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। क्या बोल रहा है प्रश्न? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 10:11 है। क्रय मूल्य को अपन बोल देंगे, क्या बोल देंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या बोल लेंगे? क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस सीपी, और विक्रय मूल्य को क्या बोल लेंगे? सेलिंग प्राइस। कितना है? 10:11। ठीक है, अनुपात में लिख सकते हैं या बटे में भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब इसमें क्या सेलिंग प्राइस कितनी है? सेलिंग प्राइस 11 और कॉस्ट प्राइस 10। खरीदा कितने? 10 में। बेच रहा कितने में? 11 में। प्रॉफिट कमा रहा है, खरीद रहा है 10 में, 11 में बेच रहा, तो 1 रुपया कमा रहा। वो 1 रुपया कमा रहा कितने पे? 10 रुपये का खरीदा है तो 10 पे कमाएगा। प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे? 100 का गुणा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बराबर कितना? 10% वो क्या कर रहा है? लाभ कमा रहा है। 10% लाभ कमा रहा है। ए इज द करेक्ट आंसर। दूसरा प्रश्न देख लें। दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है अपने को, निकालना है। 20 पुस्तक है, 20 पुस्तक का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या बोला था अपन ने? कॉस्ट प्राइस बराबर कितनी? 18 पुस्तकों के विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य एसपी, ठीक है, विक्रय मूल्य एसपी हो गया। 20 पुस्तक का क्रय मूल्य बराबर 18 पुस्तक का विक्रय मूल्य के बराबर है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, अपन नहीं बोल रहे हैं। ये लिख लिया अपन ने। अब क्या करें? सीपी बटे एसपी बराबर ये 18 वहीं की वहीं, ये 20 नीचे जाएगा। ये एसपी को इस तरफ ले आया, 20 को नीचे ले गए। अब क्या बोल रहा है? सीपी खरीदा किसने कितने में? 18 में। बेच कितने में रहा है? 20 रुपये में। तो कितना कमा रहा है? 2 रुपये कमा रहा है। तो 2 कितने पे कमा रहा है? से कॉस्ट प्राइस पे 18 पे कमा रहा है, और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का गुणा। अब ये 9 बार कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100/9 प्रतिशत लाभ। 100/9% लाभ। तीसरा प्रश्न देख लें। पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा और अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। यदि मयंक ने गिटार के लिए 3,828 रुपये भुगतान किए तो पीयूष ने उसके लिए कितनी राशि का भुगतान किया होगा? पीयूष ने कुछ राशि देके खरीदा होगा, फिर पीयूष ने किसी और को बेचा, फिर बेचने वाला किसी और को बेचा, फिर बेचने वाला को तीसरे को बेचा, और तीसरा कितने में खरीदा? 3,828 का भुगतान करके उसने खरीद लिया। तो पीयूष ने मान लेते एक्स रुपये में खरीदा है। कितने में? एक्स रुपये में खरीदा है ये। और अगले वाले को अनुज को कितने में बेचा? 100। क्रय मूल्य अपने आप में 100% रहता है। 100 रुपये 16% प्रॉफिट लेके अगले वाले को बेच रहा है, मतलब 116, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे 100 लगेगा, गुणा। अगला वाला, अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। इसने भी प्रॉफिट लेके अगले को बेच दिया। 16% लाभ लेके पहला वाला खरीद बेच चुका है, फिर अगला वाला 32% लाभ लेके फिर अगले वाले को बेच रहा है। तो ये भी अपने आप में 100 और 32% कमा रहा है, तो 132/100 बराबर दोनों के बेचने के बाद, लाभ लेने के बाद में लास्ट वाला कितने में खरीद रहा है? 3,828। ठीक है, अब इसको एक्स वैल्यू निकाल ले, काट लें। क्या 4 से कट जाएगा 25 बार, और ये 4 दूनी 8,
और 4 नाम 36, 29/36। ठीक है, अब ये इसको भी काट दें, 12 कम 12, 12 कम 12, इससे काट दें, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, बज गए 2, 22 हो जाएगा, 12 कम 12 और 10 बज गए 108, 12 नामे 108, 319। अब इसको क्या कर दे, 11 से भी कट जाएगा, 11 कम 11, 11 दून 22, बज गए कितने, 9 बज गए, इसमें 4 नाम 99, 29 से 29 कट जाएगा। क्या बच गया, x/25 गुणा 100 बराबर 1। तो ये क्या करेगा, ये पीछे चले जाएगा इसमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2500। ये क्या पूछा है, x क्या माना था अपन ने, x माना था पीयूष ने कितने में खरीदा था, पीयूष ने 2500 में खरीदा। ठीक है, 2500, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित मूल्य करता है, मतलब उसके ऊपर 20% अधिक अंकित कर रहा है। यदि वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। चलो, वो उस क्रय मूल्य से 20, क्रय मूल्य क्या है, मान लो 100, क्रय मूल्य क्या है, नॉर्मल प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस, और एमपी, ये मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मल 100, बड़ा कितना रहा है 20%, तो 120 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, 100, नॉर्मल प्राइस बढ़ा के बेच रहा, मार्क कितना कर रहा है उस पे, व्यापारी अपने माल पर मार्क कितना कर रहा है, अंकित कितना कर रहा है, 100 पे 120 कर रहा है, 20%। और सेलिंग प्राइस पे क्या कर रहा, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता, मतलब 120 पर 20% की छूट दे रहा वो। 120 पर 20% मतलब क्रय मूल्य अपने आप में 100 होता है, और 20% छूट मतलब 80, 80/100, और किस पे छूट दे रहा है, 120 पे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, दो, कितना हो जाएगा, 4 5, और 4 गुणा 12/5, कितना हो जाएगा, इसमें कुछ मिस्टेक हो रही है, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 100 है, अपने आप में 100 रहता है, मार्क कितना कर रहा है, 120 कर रहा है, 20% बढ़ा के कर रहा है। अब सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है वो, सेलिंग प्राइस 20% की छूट दे रहा है, 20% की छूट मतलब 80/100 इंटू 120, है ना, 120 कर रहा है। तो ये क्या, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 12×96, ठीक है, 12×96 हो गया। अब इसमें क्या है, कॉस्ट प्राइस 100 है और सेलिंग प्राइस कितनी है 96, तो खरीदा कितने 100 में, बेच कितने मेरा, कितने मेरा 96 में,
तो कितना परसेंट, कितने रुपए लॉस ले रहा है वो? चार, चार का लॉस जा रहा है। 100 - 96 बराबर 4। अब इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 4 कितने पे, 100 पे, इंटू 100, 100 कट जाएगा तो 4% इसका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। घाटे में बेच रहा है, 4% हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। एक व्यक्ति अपने मोबाइल को 4675 में बेचकर 15% की हानि उठाता है। उसे 6050 में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो भाई, इसमें क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है, अपना मोबाइल खरीदा होगा। खरीदा कितने में होगा, आपने आप में 100 में खरीदा होगा, 100% में खरीदा होगा। फिर क्या कर रहा है वो, 15% घाटा खाकर कितने में बेच रहा है, 4675 में बेच रहा है। क्या कर रहा है, 4675, 15% घाटा खाया। घाटा खाया मतलब 85%। 85% की वैल्यू क्या है, 4675। ठीक है, 4675, 15% घाटा खा गया। 100% में खरीदा था, 15% घाटा खाया, तो 100 में -15 करेंगे तो 85 आएगा। 85% कितना दिया है, कितने में बेच रहा, घाटा खा के 4675 में बेच रहा है। अब उसे 6050 रुपये में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब 85% घाटा तो खा लिया उसने, कितना बेचा है, 6575। अब कितना उसको कमाना है, 6050 प्राप्त होना है, करना है, तो उस पर लाभ अब प्रतिशत निकालना है। तो काटेंगे 5 से, 5 कम 5, 5 × 5 = 35, 5 कम 45, और बच गया 1, 5 या 15, बच गया 1, 5 या 15, 933, 17,933। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 17 से काटेंगे फिर, और 17 का 17, 17 पंज 85, 17 पंज 85 कितने बज गए, 3 5 8, 3 5 8। ये कुछ गलत कटा होगा, पनाम 45, पनाम 45, 5 19, 55 25, सॉरी ये 5 है। क्या आ जाएगा, 17 पंजे 85, बज गए कितने, 8, फिर 17 पंजे 85, 55 आ गया। अब 55 से काट दे ये ऊपर वाला, 55 कम 55, 55 कम 55, 5 बज गए, 55 कम 55, और 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब क्या आ रहा है, 110 है। 100 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है, अब 110 में, तो इसमें कितने प्रॉफिट कमा रहा होगा, 100 है तो 10% प्रॉफिट कमा रहा है, 10% इसका प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में एक साइकिल खरीदी, उसे 1500 में बेच दिया, उसका लाभ हानि। ये बहुत बच्चों सा सवाल है, ये सभी पूछ लेता कभी कभी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या दे रहा है, 1200 में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस क्या है 1200, और उसने सेल कितने में कर दिया, 1500 में कर दिया। अब लाभ निकालने के लिए कॉस्ट प्राइस प्लस माइनस सेल प्राइस कितना आ जाएगा, इसमें लाभ कितना आ जाएगा, 300। अब लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य, 1200 गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 और 3 चौक 12, तो 100 बटे में 4, और इसका 25% क्या आ जाएगा, लाभ। 25% क्या है ये, लाभ। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक घड़ी को 25% के लाभ पर बेचा गया, यदि इसे 120 रुपये में बेचा जाता तो 15% की हानि होती, रुपए में क्रय मूल्य क्या है। कोई सामने वाला खरीदा है, उसका खरीदी हुई रुपए क्रय मूल्य पूछ रहा है, कितने में खरीदा है वो पूछ रहा है। कोई खरीदा मान लो कितने में, 100 रुपये में, 100% में, 100% में खरीदा है, कितने में, 100% में। उस पे कितना प्रतिशत लाभ कमा रहा है, 125, 25% लाभ पर बेच दिया उसने। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, ये सेल प्राइस। यदि इसे 120 रुपये कम में बेचा जाता तो क्या, 100 में कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की थी, 15% का घाटा खा के कितने में बेचा जाता है, 120 कम में बेचा जाता है, तो 15% की हानि होती। अब इसमें स्पष्ट बोल रहा है 100 रुपये में खरीदो और 125 रुपये में बेच दिया उसने, फिर वो बेचा हुआ माल 120 कम में बेचा जाता तो 15% की हानि होती। 100 वाली अब 85 में बेच रहे हैं तो 15% की हानि होती, तो कितना आ रहा है, 120। अब 125 और 85 में अंतर कितना हो रहा है, 40, 40 बराबर दिया उसने 120, इतने का अंतर आ रहा है। 15% घाटा खाने पर 120 रुपये कम बेचा जाता है, तब 40 यूनिट बराबर 120 है। अगर इसको क्या कर लें, एक एक यूनिट बनाना, तो क्या करेंगे, 40 को नीचे पहुंचा देंगे, 1 बराबर 120 बटे में 40, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 3 12, 1 बराबर 3 आ गया। इसको क्या ये प्रतिशत में है, तो इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे पीछे वाले को, तो 1 बटे ये नीचे 100 आ जाएगा, इसमें 100 गुना होगा तो 1 बराबर 300। एक घड़ी कितने में खरीदी, 300 में खरीदी, 300 में खरीदी, लास्ट वाला इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 72% है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये बहुत सरल प्रश्न है। क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य, इसको इंग्लिश में ही लिखते हैं, सेल प्राइस कितनी है, 100 मान लेते हैं अपने आप में, और क्रय मूल्य कितनी है, 72%, मतलब कॉस्ट प्राइस, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब 100 में 72 का लाभ निकालना है, तो 100 में 72 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा, 28 बच जाएगा। किस पे निकाल रहे, क्रय मूल्य पे, सीपी पे ही निकालते हमेशा, 72 पे गुणा में 100, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 तिरिया 6 और 2 6 12, और ये 7, और ये कितना, 18 दून 36, 700 बटे में क्या बच गया, 700 बटे में 18। अब 18 का गुणा क्या करेंगे, 18 का कितना कितना बचा, 700 बटे 18, 18 त्रिया 54, 18 त्रिया 54, कितना बच गया, 18 त्रिया 54 कितना बच गया, 54 16, 160, 160 हो जाएगा। 160 18 अट्ठी 144, 18 अट्ठी 144, 18 में 162 ज़्यादा हो जाएगा, 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो 18 अट्ठी 144, 18 अट्ठी 144 कितना बच गया, इसमें फिर कितना बच गया, 16 बच गया। अब 16 में भाग नहीं होगा, दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, फिर 18 ठीक, फिर वही 16 बच जाएगा, फिर एक बढ़ा लो तो 18 38.89। इसका ए इज़ द करेक्ट आंसर। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और पसंद आया हो तो लाइक करें।